लीडर्स समिट के पहले सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रगति और प्रकृति के बीच सामंजस्य के लिए भारत के सभ्यतागत ज्ञान पर आधारित एकात्म मानववाद के विचार को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान की गई पहल को G20 जोहानिसबर्ग में आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्किल्ड माइग्रेशन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में किए गए कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थाओं में ग्लोबल साउथ की बड़ी भागीदारी पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कुछ कार्य योजनाओं का प्रस्ताव रखा। इनमें प्रधानमंत्री ने जो महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं के प्रस्ताव रखे उसमें G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार पहल का प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने रखा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख भी किया। G20 लीडर्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक प्रगति के लिए अफ्रीका की प्रगति अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही अफ्रीका के साथ हमेशा एकजुट खड़ा रहा है भारत। ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने G20 अफ्रीका कौशल गुणक पहल का प्रस्ताव भी G20 लीडर्स समिट में रखा। साथ ही अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करने के लक्ष्य की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल के गठन का प्रस्ताव भी G20 लीडर्स समिट में प्रधानमंत्री ने रखा। साथ ही G20 देशों के प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम बनाने पर बल देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। मादक पदार्थों, आतंकवाद के गठजोड़ से मुकाबले की पहल हो, यह भी कहना था प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री ने अहम कार्य योजनाओं के प्रस्ताव इसमें रखे। इसका उद्देश्य इस तमाम सारे जो व्यवस्था है उसको और ज्यादा बेहतर बनाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री का सम्मेलन स्थल पर पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन नमस्ते करके किया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में जुटे कई विश्व नेताओं से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री की ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ साथ कई देशों के नेताओं से मुलाकात हुई। इस बार का G20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में खास है। अफ्रीका में आयोजित होने वाला यह पहला G20 शिखर सम्मेलन है। 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बना था। इस वर्ष के G20 का विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता है। G20 लीडर्स समिट के पहले दिन जोहानिसबर्ग घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से भी मुलाकात की। दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से मिले और इस दौरान दोनों ने बातचीत की। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी पहल की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बैठक के बाद इसकी घोषणा हुई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह पहल उभरती प्रौद्योगिकियों में 3 महाद्वीपों और 3 महासागरों के लोकतांत्रिक साझेदारों के बीच सहयोग को गहरा करेगी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि यह पहल आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण, स्वच्छ ऊर्जा और AI को व्यापक रूप से अपनाने में सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के